हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट किया था, राइट? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो हमने टॉपिक किया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने डेफिनेशन स्टार्ट कर दी थी एंड वी टॉक्ड अबाउट एग्जिस्टिंग गुड्स, राइट? वी टॉक्ड अबाउट फ्यूचर गुड्स, वी टॉक्ड अबाउट कंटिंजेंट गुड्स, राइट? हमने ये तीन तरीके के गुड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स के साथ। तो आइए, मैं आज आपको सबसे पहले जो कराऊंगा दैट विल बी एग्जिस्टिंग गुड्स। चलिए भाई, अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं कि एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं, तो आपने क्या कहा था? आप क्या कहोगे सर? जो गुड्स सेलर के पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, वी कॉल इट एज अ एग्जिस्टिंग गुड्स, राइट? मतलब जो सेलर के पास अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे जो गुड्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, हम उसे क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। चलिए, अब जैसे एक शॉप है, यहां पे आ गए हमारे पास मोबाइल शॉप। हमारे पास एक दुकान है किस चीज की? मोबाइल्स की। यहां पर बहुत सारे मोबाइल्स पड़े हैं, राइट? ठीक है। आज सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स को करेंगे डिस्कस, ठीक है? ओके। तो ये बैठा सेलर, ये कौन है यहां पर हमारे पास? सेलर। तो एक बायर आता है। आजकल बायर पहले से अपनी रिसर्च करके आता है। तो बायर वन आया। बायर वन बायर वन ने कहा मुझे सैमसंग का कोई भी मॉडल, जैसे मान लेते हैं मॉडल एक्स चाहिए। ठीक है, उसने कहा मुझे सैमसंग का ये वाला फोन चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले आप सबसे बात करूं कि व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, ध्यान से सुनो, व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। तो और अगर मैं इन सबको नाम नंबर भी दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने इन सबको नंबर दे दिया एक। ठीक है। तो ये जो 12 फोन है, 1 से 12 फोन जो भी पड़े हैं, ये 12 नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब ऑल दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स। व्हाई दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स? बिकॉज दे आर अवेलेबल विद द सेलर, राइट? अब बायर आया, बायर ने कहा कि मुझे सैमसंग का ये मॉडल एक्स चाहिए। ठीक है। तो जब इसे मॉडल एक्स चाहिए, तो मान लो ये है वो सैमसंग का मॉडल एक्स। मान लो दिस इज द फोन नंबर 10, जो कि सैमसंग का मॉडल नंबर एक्स है। तो नाउ सेलर ने कहा ठीक है जी, ये लो मेरे पास ये गुड्स पड़े हैं और ये इसने इसको बेच दिया। अब मैं इस प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा? इस प्रोडक्ट को मैं बोलूंगा स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलूंगा मैं इसको? स्पेसिफिक गुड्स। बायर को दूसरे गुड से कोई लेना देना नहीं है, उसे से स्पेसिफिकली सैमसंग का ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आता है, कहता है मुझे सैमसंग का प्रोडक्ट दे दो, और वो ये प्रोडक्ट उठा के दे देता है और वो बेच देता है। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। मतलब पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स विच इज हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बायर, जो बायर ने पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके। मान लो अब बायर नंबर 2 आया। ये कौन है? बायर नंबर 2। तो बायर नंबर 2 ने क्या कहा? अब ध्यान से सुनना। बायर नंबर 2 जाता है सेलर के पास और कहता है कि मेरे को एक मोबाइल फोन खरीदना है। क्या खरीदना है? मुझे एक मोबाइल फोन। ठीक है। और कहता है मोबाइल फोन, तो सेलर कहता है आपको कैसा मोबाइल चाहिए? कहता है मुझे एक बढ़िया गुड क्वालिटी का मोबाइल चाहिए। गुड क्वालिटी का मोबाइल चाहिए। सेकंड वो बोलता है कि मेरे को कुछ उसने टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशंस दे दी। ठीक है,
टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उसने बता दी कि ये इस स्पेसिफिकेशंस का होना चाहिए, ठीक है। लुक्स उसने बता दिया कि ऐसा दिखने में होना चाहिए। तो ऐसी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसने ये नहीं बताया कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसने क्या बताया कि मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें ये चीजें हो। तो सेलर ने क्या करा, सेलर ने क्या करा, इसके सामने 3 प्रोडक्ट रख दिए, प्रोडक्ट नंबर 4, 7, 8। हमने नंबर दे रखा है प्रोडक्ट को, तो इसने ये 3 प्रोडक्ट साथ में रख दिया और कह दिया ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आपकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करते हैं। ये 3 प्रोडक्ट कैसे हैं जो आपकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब इन्होंने सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिफाई किया। क्या करा इन्होंने सबसे पहले, आइडेंटिफाई करा। पहले कुछ भी आइडेंटिफाई कर रखा था? पहले बायर के लिए ये सारे गुड्स क्या थे, सारे गुड्स क्या थे, अनआइडेंटिफाइड। ये सारे गुड्स पहले क्या थे, अनआइडेंटिफाइड। पहले ये गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं थे, नहीं थे ना आइडेंटिफाइबल। बायर को तो प्रोडक्ट चाहिए था, उसे क्या पता उसको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसने क्या कहा, स्पेसिफिकेशंस उसको पता थी, तो उसके लिए ये सारे के सारे फोन, यही सारे फोन क्या थे बायर 2 के लिए इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे क्या थे, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। फिर जैसे ही उसने स्पेसिफिकेशन बताई वो क्या हो गए, आइडेंटिफाइड हो गए। सेकेंड स्टेप वो क्या हो गए, आइडेंटिफाइड। और फिर उसने जो पसंद करा, उसने पसंद करा एट्थ वाला मोबाइल। तो ये क्या हो गया, फाइनली इसने फाइनलाइज कर लिया कि भैया मेरे को तो 8th वाला मोबाइल चाहिए, 8 नंबर वाला मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ही टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसी को टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं अनआइडेंटिफाइड, को कहते हैं अनअसर्टेन, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन गुड्स कहते हैं। अनअसर्टेन का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइबल गुड्स, मतलब जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। आइडेंटिफाई जैसे ही कर लोगे उसे हम क्या बोलेंगे, असर्टेन्ड गुड्स। क्या बोलेंगे हम उसे, असर्टेन्ड गुड्स। और जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा फिर हम उसे क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोल देंगे हम उसे, स्पेसिफिक गुड्स। अब एक बात बताओ, इसी सारे प्रोडक्ट को मैंने सबसे पहले क्या बोला, अनआइडेंटिफाइबल। यही सारे के सारे प्रोडक्ट क्या थे, एग्जिस्टिंग गुड्स थे। और इन्हीं सारे गुड्स को मैंने साथ में दूसरा नाम क्या दे दिया, अनअसर्टेन गुड्स, बिकॉज बायर को अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन सा गुड्स परचेज करेगा। फिर जैसे ही उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करवाए तो यही गुड्स क्या बन गए, असर्टेन गुड्स। एंड वन ही फाइनली सिलेक्ट्स कि मेरे को 8 नंबर वाला मोबाइल लेना है, इट बिकम्स स्पेसिफिक गुड्स। इज दैट क्लियर? तो कई केसेस में यहां पर अब दो बातें, या तो बायर पहले से ही डिसाइड करके आएगा, ऑलरेडी डिसाइड करके आएगा, ठीक है, या वो डिसाइड नहीं करके आएगा। अगर वो डिसाइड करके आया है तो वो आते ही अपना प्रोडक्ट बताएगा कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। और अगर वो डिसाइड नहीं करके आया तो वो सबसे पहले क्या कहलाए जाएंगे, वो सारे के सारे गुड्स क्या कहलाए जाएंगे, अनअसर्टेन गुड्स, मतलब अनआइडेंटिफाइबल गुड्स। तो जैसे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो क्या बोलेंगे हम, असर्टेन गुड्स, ठीक है। और फिर जब फाइनली वो सिलेक्ट कर लेगा, फाइनली जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएंगे, स्पेसिफिक। बताओ यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आई, बताइए, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो चलिए आइए डेफिनेशन के साथ अब हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए मेरे साथ लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले हमारे पास है एग्जिस्टिंग गुड्स। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एग्जिस्टिंग गुड्स। तो इसमें लिखेंगे दीज आर सच गुड्स विच एग्जिस्ट विद सेलर, जो सेलर के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं,
at the time of contract of sale। कह रहे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, जब सेल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल का, और उस टाइम पर अगर वो सेलर के पास गुड्स अवेलेबल हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलेंगे हम उसे? एग्जिस्टिंग गुड्स। अब इसके भी टाइप्स है हमारे पास। पहली टाइप स्पेसिफिक गुड्स। तो लिखेंगे इट मींस द गुड्स identified and agreed upon at the time of contract of sale। It means the goods identified। अब ये गुड्स कौन से होंगे? जो आइडेंटिफाई करे गए थे एंड एग्रीड अपॉन। एग्रीड अपॉन का मतलब जैसे वो प्रोडक्ट आया और उसने कह दिया कि मुझे ये सैमसंग का एक्स फोन चाहिए, उसने कहा मुझे ये कौन सा फोन चाहिए? सैमसंग का एक्स फोन चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन पर देखिए। हाँ जी बच्चों देखिए। तो यहां पर क्या है कि जैसे ही उसने बोला कि मेरे को सैमसंग का एक्स वाला मोबाइल चाहिए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने उसे क्या बोला? स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन से हो गए? विच आर गुड्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द बायर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज 5 cars of different models. He agreed to sell. He agreed to sell his Centro car to R. R agreed to purchase. R ने भी एग्री कर लिया कि ठीक है मैं गुड्स आपकी ये गाड़ी खरीद लूंगा। The same car. In this case, the sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of contract of sale। ठीक है, बी पॉइंट। बी पॉइंट लिखेंगे ascertained goods these are those goods which are identified after the contract of sale is made। कहते जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बायर आया, बाद ने कहा मैं मोबाइल आपसे ही खरीदूंगा, बट कौन सा खरीदूंगा अभी तक उसने ये बताया नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे हम इन्हें? मतलब आइडेंटिफाई करे जा रहे। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ध्यान से सुनना, जब तक आइडेंटिफाई नहीं करे अनसर्टेन गुड्स, जैसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे क्या कहेंगे उन्हें? असर्टेन गुड्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए। अ होलसेलर ऑफ
cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales, and these bales were selected and set aside on selection, सेट असाइड तक करिए, ठीक है। फिर लिखेगा व्हेन गुड्स आर सिलेक्टेड, जैसे हमने गुड्स को सिलेक्ट करा, इट बिकम असर्टेन गुड्स। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे देखिए यहां पर ना बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई हैं, 100 बोरियां पड़ी हुई। बायर आया, बायर ने कहा कि मुझे 50 बोरियां चाहिए, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। अभी तक देखो पता नहीं कि कौन सी 50 बोरियां मिलेंगी, यहाँ तो 100 पड़ी हुई हैं। अब इन 100 में से कौन सी 50 मिलेंगी ये नहीं पता, तो सेलर ने फिर क्या करा, इसे अलग कर दिया कि ये पोर्शन ऐसा है, इसको अलग कर देते, ये 50 अलग कर दिया। तो पहले तो कुछ नहीं पता था, तो पहले क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन। जैसी आइडेंटिफाई हो गई फिर हम इसे क्या बोल देंगे, असर्टेन गुड्स, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट, unascertained goods. These are the goods which are not specifically identified or ascertained at the time of making contract on being identified unascertained। अनअसर्टेन गुड्स क्या बन जाएंगे, जल्दी से बताओ, अनअसर्टेन गुड्स बिकम असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या बन जाएंगे बच्चों, असर्टेन गुड्स बन जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ A agrees to sell B 1 packet of 1 packet of you can say any goods, 1 packet of goods out of lot of 100 पैकेट्स। क्या एक जगह पे 100 पैकेट पड़े हुए हैं, उसमें से कहा कि ये 1 पैकेट दूंगा। अब वो 100 में से कौन सा उठाएगा ये अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, तो जैसे ही वो उठा लेगा और आइडेंटिफाई कर लेगा, इट बिकम असर्टेन। जब तक नहीं उठाएगा तब तक हम उसे क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड्स बोलेंगे। lying in the shop, it is the sale of unascertained goods because it is not known which packet is to be delivered। कहना हमें ये नहीं पता कि कौन सा पैकेट डिलीवर किया जाएगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए,
हम इसे बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है बच्चों फ्यूचर गुड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? फ्यूचर गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर गुड्स वो वाले प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान से सुना, फ्यूचर गुड्स आर दोज प्रोडक्ट, दोज गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर करे जाएंगे बट कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इट मींस द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड by seller after making contract of sale. For example, P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. P ने कहा Q को कि जो भी दूध मेरी गाय देगी आने वाले साल में, वो सारा दूध मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अभी तो दूध नहीं निकला, तो अभी मिल्क नहीं है अवेलेबल, तो मिल्क कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में मिल्क मिलेगा। तो जो फ्यूचर गुड्स हो गया, आज तो नहीं है बट कंफर्म्ड है, गाय दूध तो देगी, और जैसी देगी वो क्यू को चला जाएगा। ठीक है, तो आइए, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। थर्ड आता है हमारे पास कंटिंजेंट गुड्स। इसमें लिखेंगे these are those goods which depend on happening of uncertain event like future goods. In case of contingent goods also, the property does not pass to the buyer at the time of making contract। ध्यान से देखिएगा, These are those goods, ये वो गुड्स हैं जो डिपेंड करेंगे किसी चीज के होने पर या ना होने पर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शिप वाला, अगर शिप आ गया तो मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, और अगर शिप नहीं आया तो मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। तो मेरा गुड्स बेचना आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? शिप के आने पर या फिर ना आने पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी इन गुड्स यहाँ पे, अच्छा देखो एक वर्ड ध्यान से सुनना, एक वर्ड होता है बच्चों प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ऑनरशिप इन गुड्स। क्या मतलब होता है इसका? ऑनरशिप इन गुड्स। क्या जब तक गुड्स आएंगे नहीं तब तक क्या ऑनरशिप चली जाएगी? जब तक गुड्स इंडिया में आएंगे ही नहीं तब तक क्या मैं आपको वो बेच सकता हूं? ऑब्वियसली नो, तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑनरशिप। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑनरशिप, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A agrees
to sell goods to B provided he is able to purchase it from present owner. This sale of goods is known as contingent goods. This sale of goods is known as contingent goods. तो यहां पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना. A agrees to sell goods to B इस कंडीशन पर प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर. ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें गुड्स बेच दूंगा, बट कंडीशन ये कि पहले मैं भी जाके खरीदाऊं. अगर वो जाके खरीद आता है, प्रेजेंट ओनर अगर वो गुड्स दे देगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल ध्यान से और सुनिए, देयर इज अ कार. ये कार का अभी ओनर जो है वो सी है. तो ए ने बी को कहा मैं ये गाड़ी तेरे को बेच दूंगा प्रोवाइडेड सी पहले मेरे को गाड़ी बेच दे, फिर मैं तेरे को बेच दूंगा. अब ए बी को कब बेच पाएगा, जब सी बेचेगा. अगर सी ने बेच दिया ए को, सी ने अगर गाड़ी ए को बेच दी तो वो आगे बेच देगा, और अगर नहीं बेची तो वो आगे नहीं बेचेगा. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर, डिपेंडेंसी होगी ऑन, डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर होगी, डिपेंडेंसी होगी सी के एक्ट करने पर. अगर सी ने गाड़ी बेच दी ए को तो ए आगे बेच देगा, अदरवाइज ए आगे नहीं बेच पाएगा. तो इसलिए इसको कहते हैं हम कंटिंजेंट गुड्स. ठीक है. सो दिस इज अ डिटेल टॉपिक जो मैंने आपके साथ कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज मैंने इसको कंक्लूड किया. तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर स्टिल कोई भी डाउट रह जाता है तो पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना और फिर मेरे से जरूर डिस्कस कर लेना. ठीक है. चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.